ओके, देखो इसके पहले हमने जितने भी सम्स किए हैं, ठीक है, बायबैक के, वहाँ पे क्या होता था, कितने शेयर्स हमें खरीदने हैं वो भी दिया होता था, और क्या प्राइस में खरीदना है वो भी दिया होता था, ठीक है। जैसे 10 का शेयर है, 20 में खरीदा, 25 में खरीदा, वो सब अपने को दिया रहता था। मेन तो क्या, नंबर ऑफ़ शेयर्स हमें पता होता था कि हमें कितने शेयर्स खरीदने हैं। बट अगर आपको ऐसे सम मिले जिसमें आपको पता ही ना हो कि आपको कितने शेयर्स खरीदने हैं, तो आप बायबैक कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे, मतलब वो कंपनी बायबैक नहीं कर पाएगी। तो कितने शेयर्स बायबैक करने हैं, ऐसा क्वेश्चन में अगर नहीं दिया तो हमें फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो फाइंड करने के लिए हमें कुछ कंडीशंस को फॉलो करना होता है। तो ये 6 कंडीशन है, मैंने बुक में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। आप लोग पूरा देखना वीडियो को, और ग्रुप और फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करना, ठीक है। और चलते हैं बुक में और सम को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं अभी। हाँ सॉरी, पहले हम लोग कंडीशन को पढ़ लेते हैं। देखो 6 कंडीशन है। पहला है सोर्सेस, दूसरा 25% ऑफ ओन फंड, तीसरा मिनिमम ऑफ ओन फंड, चौथा 25% ऑफ पेड अप इक्विटी, पांचवा मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ बायबैक, और छठा मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। अब इसको समझा देता हूँ है क्या। सोर्सेस में अपने आएंगे पास्ट के प्रॉफिट, यानी रिजर्व्स एंड सरप्लस। क्या क्या हो सकता है उसमें, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना, एट्सेट्रा, ठीक है। उन सबको मिला के क्या बोलते हैं, रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो यहाँ पे सोर्सेस में जो रिजर्व्स एंड सरप्लस आएगा वो हम लोग कहाँ पे यूज़ करने वाले, फिर 25% ऑफ ओन फंड में, है ना। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस ओन फंड में क्या क्या आएगा, और रिजर्व्स एंड सरप्लस, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो मिलेगा अपने को टोटल ओन फंड, है ना। फिर टोटल ओन फंड में से हम लोग क्या करेंगे, 25% लेंगे, ठीक है। फिर अभी बताता हूँ अभी अपने को करना क्या। अगला है मिनिमम ओन फंड। मिनिमम ओन फंड कैसे निकालते हैं, ये जो ओन फंड अपने को मिला ना डी पे, है ना, उसको लिखना है हमें, और उसमें से 50% ऑफ डेप्ट, मतलब देखो कंपनी है तो उसके ऊपर लोन वगैरह होगा, जैसे डिबेंचर है, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक है, बैंक से लोन लिया हुआ है, तो वो सब जो डेप्ट होते हैं ना, वो हम लोग क्या करेंगे, ओन फंड में से माइनस करेंगे, तो अपने को मिलेगा मिनिमम ओन फंड, ठीक है। फिर ये हो गया तीसरा स्टेप। चौथे स्टेप में क्या आने वाला है, 25% ऑफ पेड अप इक्विटी। तो यहाँ पे अपने को फाइंड करना होता है कि जितने भी हमारे पास शेयर्स होंगे उसका हम लोग 25% ही बायबैक कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। 25% पेड अप इक्विटी का मतलब है मैक्सिमम नंबर ऑफ़ शेयर्स, मतलब हमारे पास जितने भी कंपनी के पास शेयर्स हैं उसका सिर्फ और सिर्फ 25% ही वो क्या कर सकता है, बायबैक कर सकता है, ये मैक्सिमम होता है, ठीक है। फिर अपने को क्वेश्चन में ऑफर प्राइस दिया होगा, जैसे ये क्वेश्चन में ऑफर प्राइस दिया हुआ है 250 रुपया, मतलब कंपनी 250 में शेयर्स खरीद रही है, ठीक है। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ़ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय ऑफर प्राइस, तो अपने को एक अमाउंट मिलेगा जिसको बोलते हैं बायबैक एट ऑफर प्राइस। तो यहाँ पे एक अमाउंट मिलेगा। तो देखो ये चारों जो वैल्यू है ना, 1 2 3 4, ये चारों में ना अपने को कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी। फिर इन चारों में जो सबसे कम वैल्यू होगी ना, सबसे लेस, याद रखो सबसे लेस, ठीक है, वो हम लोग लिखेंगे 5वें स्टेप पे, ठीक है। इन चारों में जो सबसे कम होगा, देखो यहाँ पे लिखा है लिस्ट ऑफ 1 to 4, मतलब 1 से 4 के बीच में जो भी सबसे कम अमाउंट होगा वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ़ शेयर्स, देखो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ़ शेयर्स दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या है, पॉसिबल, मैक्सिमम पॉसिबल, मतलब हम कितने शेयर्स मैक्स टू मैक्स खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे तो अमाउंट मिल गया कि भाई चलो ये अमाउंट का हम लोग क्या करते हैं, शेयर खरीद लेंगे, लेकिन यहाँ पे अपने को क्या मिलने वाला है, ठीक है, नंबर ऑफ़ शेयर्स मिलने वाला है। तो वो क्या करेंगे, फिफ्थ पे जो भी अमाउंट अपने को मिलेगा उसको हम लोग ऑफर प्राइस से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो अपने को मिल जाएगा अपना आंसर, ठीक है। तो चलो अभी सम्स देख लेते हैं और फिर सॉल्व करते हैं इसको। देखो, युवराज लिमिटेड फर्निशेज द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। 60,000 इक्विटी शेयर्स है इनके पास, ठीक है, 100 रुपये का एक है, यानी कितना हो गया, 60 लाख हो गया। जनरल रिजर्व पास्ट का प्रॉफिट है 36 लाख रुपया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 40 लाख, सिक्योरिटी प्रीमियम 4 लाख। तो ये अपने को कहाँ पे जाने वाला है, सोर्सेस में जाने वाला है यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम है, ठीक है, ये हो गया। सिक्योर्ड लोन, मतलब अपने पास लोन है 40 लाख रुपए का, और अनसिक्योर्ड लोन है 20 लाख रुपए का, ठीक है। इसको हम लोग कहाँ पे यूज़ करेंगे, ये रहा, ठीक है, 50% डेप्ट में यूज़ करेंगे।
ओके, कीपिंग इन व्यू ऑल द लीगल रिक्वायरमेंट्स एज सर्टेन मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दैट कैन बी बॉट बैक बाय द कंपनी एट अ प्राइस ऑफ 250 पर शेयर। मतलब कंपनी खरीदने को रेडी है अपने शेयर्स जो कि मार्केट में हैं 250 रुपये में। ठीक है, चलो तो अभी इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। सोर्सेस में हम लोग क्या लिखने वाले हैं, पास्ट के जो भी प्रॉफिट है वो लिखने वाले। ठीक है, तो सबसे पहले अपने पास क्या है, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व हमारे पास कितने का है, 36 लाख का। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये कितने का है, 40 लाख रुपए का। ठीक है, और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में हमारे पास कितना है, 4 लाख रुपया। तो ये सब क्या हो गया, पास्ट के प्रॉफिट हो गए। ठीक है, इन तीनों को मिला देंगे ना तो क्या बन जाएगा, टोटल रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो ये अपने को पहला अमाउंट मिल गया, कितना होगा, 80 लाख। ठीक है, 80 लाख ये फर्स्ट अमाउंट अपने को मिला। ऐसे ही 3 अमाउंट और ढूंढने हैं अपने को। ठीक है, तो 25% ऑफ ओन फंड में अपने को रिजर्व्स एंड सरप्लस पहले लिखना है। तो ये तो 80 लाख रुपया है, ये लिख दिया हमने। इक्विटी शेयर कैपिटल हमारा कितने का था, 60 लाख रुपये का था। कैसे मालूम पड़ा, 60,000 शेयर्स था हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है, और एक शेयर कितने का है, 100 रुपये का। तो ये हो गया। फिर प्रेफरेंस शेयर अपने को क्वेश्चन में नहीं दिया, तो इन दोनों को जब, इन तीनों को जब ऐड करेंगे ना तो अपने को मिलेगा 1,40 लाख। ठीक है, तो ये तो टोटल ओन फंड हुआ। इस ओन फंड का हमको कितना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 25% ही चाहिए। ठीक है, तो 1,40 लाख का 25% होगा 35 लाख। ठीक है, तो ये मिल गया अपने को सेकेंड अमाउंट, है ना। फिर अब हम लोग थर्ड अमाउंट ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे पहले क्या स्टेप है कि ओन फंड लिखो। तो ओन फंड अपना कितना है, यहाँ पे दिया हुआ है 1,40 लाख। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1,40 लाख। ठीक है, अब इसमें 50% ऑफ डेप्ट। तो डेप्ट हमारे पास कितना था, तो यहाँ पे देखोगे तो अनसिक्योर्ड लोन में 20 लाख है और 40 लाख किसका है, सिक्योर्ड लोन का, यानी 60 लाख हुआ, है ना। तो 60 लाख का कंपनी के ऊपर लोन है, लेकिन यहाँ पे कितना लिखना है अपने को, उसका 50%। तो 50% कितना होगा 60 लाख का, 30 लाख, है ना। तो 30 लाख जब 1,40 लाख में से माइनस करेंगे तो मिनिमम ओन फंड अपने को मिलेगा 1,10 लाख। ठीक है, तो थर्ड अमाउंट इस तरह से मिल गया, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, अब हम लोग चौथा अमाउंट ढूंढेंगे। तो ये कैसे ढूंढना है अपने को, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ शेयर्स, हमारे पास कितने शेयर्स हैं, मतलब इस कंपनी के पास कितने शेयर्स हैं, 60,000 शेयर्स हैं। तो इसका हमें 25% काउंट करना है। तो 60,000 का 25% निकालोगे तो ये आएगा 15,000 शेयर्स, 15,000 क्या आएगा, शेयर्स आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ऑफ़र प्राइस गिवन। तो ऑफ़र प्राइस कितना है, 250 रुपया, है ना। ये नंबर ऑफ़ शेयर्स है और ये इतने में हम लोग खरीदने को रेडी है। फिर अपने को बाय बैक एट ऑफ़र प्राइस। तो ऑफ़र प्राइस पे अगर हम लोग खरीदेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ़ शेयर्स यानी 15,000 रुपया, है ना, तो अपने को कितना पैसा लगेगा, तो वो अपने को देखने का। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 37,50,000। ठीक है, 37,50,000। ये चारों अमाउंट अपने को मिल गया। पहला कितना मिला, 80 लाख, दूसरा 35 लाख, तीसरा 1,10,00,000, है ना, और चौथा कितना मिल रहा अपने को, 37,50,000। अब इन चारों में आप डिसाइड करो कि सबसे कम कौन सा अमाउंट है ना, पाँचवें में लेना है अपने को उसको। तो सबसे कम अमाउंट जो है ना वो है 35 लाख। ठीक है, तो ये अपना आंसर है। तो यहाँ पे हम लोग 35 लाख लिखेंगे। ठीक है, तो ये इतने रुपए का हम लोग मैक्स टू मैक्स खरीदेंगे। ठीक है, कितने शेयर्स मिलेंगे इतने में, इतने रुपए में, तो देखो यहाँ पे पाँचवें, मतलब छठा स्टेप। तो 35 लाख रुपया हम लोग यूज़ करने वाले हैं शेयर्स खरीदने के लिए, और एक शेयर के पीछे हम लोग कितना देने वाले हैं, 250 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ शेयर्स निकल के आएगा वो होगा 14,000। तो 14,000 शेयर्स कंपनी क्या कर सकती है, बायबैक कर सकती है। ठीक है, देखो इंट्रोडक्शन में मैंने बताया भी था कि ये हम लोग को क्यों करना पड़ रहा है,
इसके पहले जितने भी सम होते थे वहाँ पे हमको नंबर ऑफ़ शेयर्स खरीदने कितने खरीदने वो दिए होते थे, यहाँ पे नहीं दिए। तो हमने क्या किया, इसको फिर इस कंडीशन के माध्यम से फाइंड किया। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करो। ठीक है, चलो।